अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वीडियो में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों के बारे में बात करेंगे। हदीसों को सुनकर चंद मिनटों में ही हम लाखों नेकियां कमा सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इंशाअल्लाह तमाम नेकियों के साथ ही ईमान ताजा हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी ताखीर के शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए और तमाम उम्मत के लिए क्या वसीयत की है। वसीयत का सही मतलब ये है कि किसी को अच्छी बातें, अच्छी सलाह, नसीहत करना और अच्छी बात बताना। लेकिन जब वसीयत की बात होती है तो हमारे जहन में बस एक ही बात आता है कि किसी के बाप दादा ने मरते वक्त उसको इतने प्रॉपर्टी की या फिर इस बात की वसीयत की है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की या समझने की कोशिश की है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए और तमाम उम्मत के लिए क्या वसीयत की है। तो चलिए जानते हैं क्या है वसीयत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें। अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक न करना चाहे, फिर क्यों न तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए या फिर तुम्हें आग के सोलों में जला दिया जाए। इसका मतलब यह है कि ये सर झुकेगा तो बस सिर्फ अल्लाह के सजदों के लिए झुकेगा। मौत, रिज़्क, परेशानी ये सब अल्लाह देता है और इसमें किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं है। अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना चाहे, फिर क्यों वो तुम्हें घर से बेदखल कर दें। इमाम गजाली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक खता ऐसा भी है कि जिसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी ही और दुनिया में भी मिलती है, और वो वालिद वालिदैन की नाफरमानी है। और एक नेकी ऐसी भी है जिसकी जजा आखिरत में तो है ही, उसका सिला दुनिया में भी मिलता है। नमाज फर्ज जानबूझकर न छोड़ना। फर्ज नमाज को जो इंसान जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह ताला उससे बरी हो जाता है। अल्लाह ताला अपना जिम्मा जब इंसानों से उठा लेता है तो जाहिर है कि रुसवाई उसका किस्मत बन जाएगा। अल्लाह की रहमतों और उसकी जिम्मेदारी में रहना बहुत बड़ी नेमत है। कभी अल्लाह की नाफरमानी न करना, इससे अल्लाह का आजाब और कहर नाजिल होता है। जब कोई काम या चीज आपके सामने करने या देखने या सुनने जैसी आए तो पहले हमें ये देखना और सोचना चाहिए कि इसको करने में क्या अल्लाह की फर्मा बरदारी है या नाफरमानी है। अगर इस काम को करने से अल्लाह खुश न हो तो कम से कम नाराज भी न हो। जंग या लड़ाई में कभी न भागना चाहे, क्यों न फिर आपके सभी साथी मारे जाएं। इसका मतलब यह है कि अपने अल्लाह से आजमाइश, बीमारी, मुश्किल न मांगो बल्कि आफियत व खैरियत मांगो। लेकिन अगर आप पर ये सब पड़ जाए, इनसे पूरे हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला करें, न कि पीठ दिखाकर भाग जाए। यही एक सच्चे मुसलमान की शान और पहचान है। अपने साथियों और फैमिली पर खर्च करना। जितनी आपकी हैसियत और इनकम हो उसी के मुताबिक अपने घर वालों और साथियों पर खर्च करो। कंजूसी और बुखल से काम न लो और फजूल के खर्चे भी न करो। अदब सिखाने के लिए उन पर छड़ी या हाथ न उठाना। इसका मतलब यह है कि औलाद को पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई अपने वालिद वालिदैन की नाफरमानी की है तो हो सकता है वो हम पर छड़ी या हाथ उठाएं, न कि अपने बच्चों को टार्चर करने के लिए। अपने अल्लाह से उनको हमेशा डराते रहना। अपने अहलो अयाल से अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करते रहो, क्योंकि यही एक जरिया या कुंजी है जो हर गुनाहों से निकाल कर नेकी के रास्ते पर आपको ले जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं। उनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जो शख्स इस कलमा को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चाचा अबू तालिब पर उनके इंतकाल के वक्त पेश किया था और उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, वह कालिमा उस शख्स के लिए नजात का जरिया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से कहा करो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम जिक्र में सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ इसलिए फरमाया गया कि करीम की तारीफ का मतलब सवाल ही होता है और दुआ अल्लाह ताला से सवाल करने का नाम है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इस कालमा के लिए यकीनी तौर पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि यह कालमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, यानी फौरन काबुल होता है, बशर्त है कि वह कालमा पढ़ने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसको यहाँ कलमा एक नेक दिन जरूर फायदा निजात दिलाएगा, अगरचे उसको कुछ न कुछ सजा पहले भुगतना पड़े। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत्ताब के बेटे, जाओ लोगों में ये ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा किराम ने अर्ज किया, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो और मेरे भाई वे लोग हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। हजरत माइज रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि अमाल में से कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल में सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला पर ईमान लाना है जो अकेले है, फिर जिहाद करना, फिर मकबूल हज। इन आमाल और बाकी आमाल में फजिलत का इतना फ़र्क है जितना कि मशरिक व मगरिब के दरमियान फासले का फ़र्क है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की हलावत उसी को नसीब होगी जिसमें तीन बातें पाई जाएंगी। एक यहाँ की अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज्यादा हो। दूसरे यह कि जिस शख्स से भी मोहब्बत हो सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हो। तीसरे यह कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफरत और ऐसी अजियत हो जैसी कि आग में डाले जाने से होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूटकर गिर पड़ेंगे, जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, जब 10 माह की गाभिन ऊँटनियां कीमती होने के बावजूद आजाद छोड़ दी जाएंगी और जब जंगली जानवर जमा हो जाएंगे और जब दरिया भड़का दिए जाएंगे, तो समझो कयामत की निशानियां हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम आपस में खुफिया बातें करो तो गुनाह और जुल्म व ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें न किया करो, बल्कि भलाई और परहेजगारी की बातें किया करो और अल्लाह से डरते रहो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने हलाल कमाई से अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया,
तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में कीमती मोती और याकूत का शानदार घर बनाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में हलके लगाकर दुनियावी बातें करेंगे। तुमको चाहिए कि उन लोगों के पास बिल्कुल न बैठो, अल्लाह को उन लोगों से कोई वास्ता नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों के बारे में बताया है। इन हदीसों को सुनकर चंद मिनटों में ही हम लाखों नेकियां कमा सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ईमान में कलमाए तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या अहमियत है और इस कलिमा के बिना हमारा ईमान पूरा नहीं होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसें पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्त, फैमिली और ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन मुबारक हदीस के बारे में पता चले और आपका एक शेयर किसी की नेकियों में इजाफा कर सकता है। तो अभी शेयर करें और अपने लिए भी नेकियां कमाएं। एक नेकी जहन्नुम में जाने वाले इंसान को जन्नत में दाखिल करवा सकती है। इस वीडियो में हदीसों को पढ़ते समय अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत हदीस बताई है तो अल्लाह पाक मुझे माफ करें और आप भी माफ करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।